प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है कि यीशु मसीह का सामरी स्त्री से वार्तालाप यानी कि बातचीत करना, ये जो है पर्सनल इवेंजलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और जिसको प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें और आपको करके दिखाया। सामरी लोग जो हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इस्राएल का एक राजा था जिसका नाम था ओमरी, और ओमरी ने 70 किलोग्राम चांदी में सामरिया को ख़रीदा था और उसका जो मालिक था उसका नाम था शेबेर, इसीलिए उसने उसका नाम सामरिया रखा। किसी में शोमरोन भी लिखा हुआ है, मगर शोमरोन और सामरिया एक ही बात है। उसके बाद अश्शूर के राजा ने सामरिया पे चढ़ाई करी और अपने सारे लोगों को वहाँ से वो सामरिया के लोगों को ले गया और सामरिया जो था बिल्कुल खाली हो गया। कुछ दिन के बाद उसने सामरिया में अपने लोगों को अश्शूर से ला करके वहाँ पर जो है बसा दिया, और जब वो वहाँ पर बस गए तो वो अपने अपने देवी देवताओं के साथ आए थे और जिसकी वो अपनी पूजा और अर्चना करते थे। परमेश्वर को ये नहीं भाया और उनके बीच में सिंह भेजे, और ये बात जो है सामरियों ने अपने राजा जो अश्शूर का राजा था उसको बताया। तो अश्शूर के राजा ने एक याजक को उनके बीच में भेजा ताकि वो जाकर उनको सच्चे परमेश्वर के बारे में बता सके, और उन्होंने जो है आकर के सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया। मगर जो सामरी लोग थे वो दो नावों में सवार होकर चलते थे और उन्होंने किसी भी तरीके से परमेश्वर के पीछे ना चलने का पूरा विचार बना रखा था, और इसीलिए जो है जो यहूदी लोग थे वो सामरियों से किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखते थे, क्योंकि वो दूसरे देश से आकर के यहाँ पर बसाए गए थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अध्याय उसके 4 पद में कि और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। ये यात्रा का एक उद्देश्य था, पर्पस था कि यहूदी और सामरी लोग जो थे आपस में किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखते थे, और इसलिए ये यात्रा महत्वपूर्ण थी कि सामरियों को भी प्रभु यीशु मसीह का उद्धार की आवश्यकता थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस जहाँ पर आकर के और उस कुएं के पास जो है वो बैठ गए, और वहाँ पर एक सामरी स्त्री आई और उससे प्रभु यीशु मसीह ने पानी को मांगा। ये एक आत्मिक विश्वास का और उद्धार का निमंत्रण। अभी आप देखेंगे कि आगे भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको लगातार निमंत्रण दिया ताकि वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जान जाए। और फिर उसके बाद यदि हम 10 पद में जाएं तो वहाँ जीवन के जल के बारे में बताया गया है, जो कि आत्मिक जीवन है, अनंत जीवन है और आत्मिक तृप्ति है। आदमी पूरा तृप्त होता है जो जीवन का जल अगर उसको मिल जाए तो। और विश्वास का एक निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को दिया। यीशु मसीह जो है वो प्यास बुझाने का एक सोर्स है यानी स्रोत है, और इसीलिए जो है उसने जीवन के जल की बातचीत करी। और उसके बाद 11वें पद में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर भी जीवन के जल की बातचीत हो रही है। इस स्त्री की एक सीमा थी, पानी और जीवन आत्मिक तृप्ति का प्रतीक है, विश्वास और पहचान पर प्रकाश डालता है। जो कोई इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। जब हम देखते हैं कि 13वां पद में जो कुएं का जो पानी है वो अस्थायी तृप्ति के बारे में बातचीत करता है, यानी कि अगर आप इस कुएं के जल को पिएंगे तो कभी भी तृप्त नहीं होंगे।
और हमेशा व्यक्ति जो है वो प्यासा रहेगा। यहाँ पर भी विश्वास का एक निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को दिया और एक परिवर्तन की ओर उसने इशारा किया। 14वें पद में उसने एक सोते के बारे में बताया, और जो सोता होता है जब जहाँ से निकलता है वो कुछ दूर आगे जा कर के एक नदी का रूप धारण कर लेता है, यानी कि एक बड़ी ब्लेसिंग्स। और यहाँ पर इसी ब्लेसिंग्स को जो है प्रभु यीशु मसीह इस सामरी स्त्री के जीवन में दे रहा है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक आत्मिक तृप्ति की बात हो रही है, सेटिस्फैक्शन, और ये अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है। 15वें पद में इस स्त्री जो है वो क्या इच्छा है, ये मांगती है कि यीशु से वो जल मांगती है जिससे उसे प्यास ना लगे। उसकी प्रतिक्रिया सरल और सीधी है, गहरी आत्मिक जरूरत को दर्शाता है। 16, 17 और 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा कि जा कर के अपने पति को बुला के ले आओ। उसने कहा कि मैं बिना पति की हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल तू ठीक कहती है कि तू 5 पति कर चुकी है, मगर अब जिसके साथ रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। यहाँ इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से सच बोला। और आप ये देखिए कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री को किसी भी तरीके से डांटा नहीं, फटकारा नहीं, ये नहीं कहा कि तुम एक व्यभिचारिणी स्त्री हो, तुम चलो यहाँ से, भागो, जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर आज के समाज में हम ऐसे होते तो ऐसे ही कहते, मगर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद जब हम 19वें पद में देखते हैं तो वहाँ पर स्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेती है, उसका विश्वास बढ़ रहा है। ये बात उस स्त्री के जीवन में एक परिवर्तन को लेकर के आता है। 21वें पद में प्रभु यीशु मसीह हे नारी करके उस स्त्री को संबोधित करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और इसीलिए जो है उसने प्रभु यीशु मसीह ने हे नारी करके इस स्त्री को संबोधित किया। 24 और 25 पद में यहाँ पे जो है यीशु मसीह जो है परमेश्वर को आत्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे मसीह की प्रतीक्षा कर रही है, वो स्त्री जो थी वो प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रही है। 26 पद में कहता है यीशु मसीह खुद को मसीह के रूप में प्रकट करते हैं और वादा किए हुए मसीह के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि मुक्ति का मार्ग है। यीशु मसीह ही मुक्ति का मार्ग है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जो है वहाँ पर बताते हैं कि मैं ही सच्चा मसीह हूँ। 28 पद में लिखा हुआ है कि वो स्त्री जो थी, जो एक अपना घड़ा जो जिसमें वो लेकर के आई थी, उस घड़े को वो जो छोड़ करके अपने गांव में वापस चली गई। वो घड़ा जो था आप पाप का घड़ा था, और जो है उसने उस घड़े को छोड़ दिया। अब उसको उसकी आवश्यकता नहीं है, और उसके जीवन में एक परिवर्तन आ गया। बातचीत के लिए वो नगर में जाती है, एक संदेश देती है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। स्त्री की 29 पद में इन स्त्री की गवाही है कि यीशु मसीह के ज्ञान का उल्लेख इस स्त्री लोगों को यीशु मसीह से मिलने के लिए आमंत्रित करती है, और वो एक बड़ी इवेंजलिस्ट बन गई, बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेके आई। आज यही समय हमारा और आपका भी है कि हमें भी जो है लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। 41 और 42 पद में स्त्री की गवाही लोगों को यीशु मसीह के नज़दीक लेकर आती है। विश्वास का प्रसार होता है, और उन्होंने यीशु मसीह को खोज लिया। इसलिए विश्वास करें, पापों की क्षमा मांगे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है और उसको पहचान लिया है, तो अवश्य है कि हम उसके बारे में लोगों को अवश्य बताएं, उसकी
जो आशीषें हैं वो बहुत हैं। और जिस प्रकार से एक सोता जो है आगे चलकर एक नदी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार की आशीषें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए रखी हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।